करारी हार हुई है, इसका श्रेय मैं देता हूं आदरणीय रमेश गुप्ता जो जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल का, उनको जाता है। जिला अध्यक्ष द्वारा न अति पिछड़ा का बैठक बुलाया गया और न अति पिछड़ा के मान सम्मान दिया गया। और मोतीपुर में तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम होता है तो चुमन पांडे को मंच से उतार दिया जाता है। बाबू लालू प्रसाद यादव दलित को सम्मान देते थे, मोतीपुर में राम सूरत मल्लिक को मंच पर सामने दाहिने और बायां बैठाने का काम करते थे, उस दलित को मंच पर से उतार दिया जाता है, क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव राजकुमार ठाकुर नदवंशी जी हैं। राजकुमार ठाकुर जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार ठाकुर जी, वैशाली में लालटेन भुकभुका कर समाप्त हो गया, क्या वजह है? आपने कहा कि वैशाली में लालटेन भुका के नहीं रहा गया, उसको भुका को रख दिया गया, नहीं तो यहाँ लालटेन जलने वाला था। यहाँ वैशाली और मुजफ्फरपुर में मैं दावा के साथ कहता हूँ जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, खास करके हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज के जो भी कार्यकर्ता थे उनको अनदेखी करना इस पार्टी को महंगा पड़ा। महागठबंधन को रघुवंश बाबू कहते थे कि पचफोरना वोट, इस पचफोरना वोट को अनदेखी करना महंगा पड़ा। हम बहुत दिन पहले, चुनाव से पहले, हम फेसबुक के माध्यम से बताने का काम किया और जगह जगह कार्यक्रम होती थी, वहां मैं कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता को मैं बताने का भी काम किया कि यहाँ पचफोरना वोटर को एकजुट किया जाए। लेकिन यहाँ अति पिछड़ा समाज को, दलित महादलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को अनदेखा किया गया, जिस कारण से हार का यह मुंह देखना पड़ा। और आप कहते हैं लालटेन भूख। अच्छा, आप राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला के साथ घूम रहे थे, क्या अति पिछड़ा समाज का कोई उसमें दिखा नहीं, प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं दिखा, वजह क्या है? देखिए, हम लोग लालू यादव जी का सिपाही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सिपाही है, राजद के कार्यकर्ता है और राजद के सिपाही है। हम लोग राजद पार्टी में जन्म लिया और राजद पार्टी में ही मर जाएंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए। हमको पूछना नहीं पूछना उससे मतलब नहीं है। हम लोग राजद को जिताने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन जब फील्ड में हम लोग जाते थे, हम 16 प्रखंड के अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष से जब बात किए फोन पर, वो क्या स्थिति है तो कोई पूछने वाला नहीं है। उस प्रखंड में कार्यक्रम हो जा रही है, लेकिन उस प्रखंड के अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष कौन है? न प्रत्याशी खोज रहे हैं और न प्रत्याशी को जो दिशा निर्देश दाहिना और बायां बैठ करके लोग फोटो खिंचवाते थे बड़का बड़का, वो लोग कहने का काम करे। जो पुराने कार्यकर्ता है, न वो जिला अध्यक्ष महोदय का दिशा निर्देश जाता है कि यहाँ प्रखंड अध्यक्ष कौन है। मान गए प्रत्याशी तो नहीं थे, लेकिन पुराने जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं उनको तो बताना चाहिए कि यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष युवा का कौन है, अति पिछड़ा का कौन है, अल्पसंख्यक का कौन है। लेकिन किसी को पूछा नहीं गया, यह नाराजगी रहा, जिस कारण से यह हार का मुंह देखना पड़ा। अच्छा, जिला अध्यक्ष की भूमिका रही कि नहीं? क्या आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं वो प्रचार के दौरान भूमिका रही कि नहीं? दोनों सीट पर करारी हार हुई है, इसका श्रेय मैं देता हूं आदरणीय रमेश गुप्ता जो जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल का, उनको जाता है। क्यों? कि उन्होंने चुनाव से पहले जब भी अगर कोई बैठक की है, चुनाव से छोड़ दीजिए, कि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग फेसबुक जब चलने लगता है, फेसबुक व्हाट्सएप पर या अखबार मीडिया में कल हो करके आता है, तब तो हम लोग जानते हैं कि एक कार्यक्रम हुई। हम लोगों को लोग जी प्रखंड से लोग कहता है आप नहीं गया बैठक में, अरे भाई कहा भी नहीं गया। तो जिला अध्यक्ष द्वारा न अति पिछड़ा का बैठक बुलाया गया और न अति पिछड़ा के मान सम्मान दिया गया। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर दोनों सीटों पर जो करारी हार हुई है, इसका श्रेय जाता है वो तो आदरणीय रमेश गुप्ता जी को जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि भूमिहार का पूरा वोट नहीं मिला, क्या सही बात है क्या? ये हर देखिए, जाति पाति की लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल किसी जाति और किसी पार्टी का नहीं है, याद रखिएगा। वह गरीब गरीब से लेकर के अमीर तक सब लोगों का A to Z का पार्टी तेजस्वी यादव जी ने कहा है, सभी वर्ग, सभी जाति और सभी धर्म के लोग वोट करने का काम किया, लेकिन चूक कहाँ हुई इसका भी समीक्षा होनी चाहिए। गलती किसकी हुई? प्रखंड में कार्यालय का उद्घाटन हो जा रहा है, कार्यकर्ता बैठक हो जा रही है, लेकिन हम लोगों को सूचना नहीं दिया जाता है, क्यों? हम ही को नहीं, अति पिछड़ा के बेटा को सूचना नहीं दिया जाता है, क्यों? मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग तोड़ करके लाए थे
लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष मोतीपुर में चुमन पांडे को, वो लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनको हम लोगों ने अपने पार्टी में मिलाने का काम किया और पार्टी से इस्तीफा दिलाने का काम किया है। और मोतीपुर में तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम होता है तो चुमन पांडे को मंच से उतार दिया जाता है। बाबू लालू प्रसाद यादव दलित को सम्मान देते थे मोतीपुर में, राम सूरत मल्लिक को मंच पर सामने दाहिने और बायां बैठाने का काम करते थे, उस दलित को मंच पर से उतार दिया जाता है। क्यों? आप सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले लोग जो धरातल पर नहीं गए। बहुत सारा पंचायत है मोतीपुर ब्लॉक में, मैं मोतीपुर ब्लॉक से मिलन करता हूँ। मोतीपुर ब्लॉक में बहुत सारा पंचायत है जहाँ पार्टी का एक हैंडबिल तक नहीं गया। क्या कर रहे थे फोटो खिंचवाने वाले लोग? कहाँ थे? ये सब सारी चूक हुई। इस जांच होनी चाहिए कि किसका कमी रहा कि अथक प्रयास के बाद चुनाव में हम लोग को हार का मुंह देखना पड़ा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने नाई का बेटा हमारे समाज के संजय ठाकुर को राष्ट्रीय सचिव बनाने के काम किए और मुजफ्फरपुर जिला में कार्यक्रम होती है और संजय ठाकुर को मंच नहीं दिया जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं नाराजगी जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, आखिर में संजय ठाकुर दिन रात पूरे बिहार में मेहनत करके ना इस समाज के लोगों का, अति पिछड़ा समाज के लोगों का वोट राजद में दिलवाने का काम किया, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बताने का काम करें कि वैश्य समाज से आते हैं, कितने वैश्य समाज का वोट राजद में कन्वर्ट कराए। जहां उनका गढ़ है वहां से चुनाव नहीं जीता पाए प्रत्याशी को, क्या कारण रह गए? अच्छा, चर्चा है कि 2 विधायक भी यानी चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया और तन मन धन से सहयोग नहीं किया। ये हम कैसे कहें? सारे विधायक लगे, हम बता रहे हैं कि लगे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सारे बड़े मुखौटा के लोगों को, जिन लोगों को टिकट चाहिए, टिकट के दौर में थे, जो प्रत्याशी या पूर्व प्रत्याशी हैं, सिर्फ प्रत्याशी को, लोकसभा के प्रत्याशी को हैंग करके और फोटो खिंचवाने में रह गए और फोटो खिंचवाने में लगे रह गए। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसके कारण हार का मुंह देखना पड़ा। और यही स्थिति रही, यही जो स्थिति लोकसभा चुनाव में जो बड़े बड़े नेता और जिला अध्यक्ष महोदय जी द्वारा अनदेखी किया गया, अगर फिर इसी तरह का अति पिछड़ा दलित, महादलित, गरीब वर्ग के साथ, गरीब कार्यकर्ता के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के साथ अगर यह स्थिति बनी रही तो मैं दावा के साथ कहता हूं फिर 11वें विधानसभा में मुजफ्फरपुर में हार का मुंह देखना पड़ेगा इस महागठबंधन प्रत्याशी। अच्छा, मैनेजमेंट की वजह से यह चुनाव हारे हैं? 100% सिर्फ मंच पर बैठ के लोग बोलने के लिए मार करता रह गया, अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग झगड़ा करते रह गए। और वोटर को जाके देखिए, गरीब आज भी को मैं दावा के साथ कहता हूँ कि समाज के अंतिम पैदान को के लोगों को उठाने का काम बाबू लालू प्रसाद यादव ने किया, लेकिन उस बस्ती तक इस बार ये पर्ची नहीं पहुंचा, उसको बताया नहीं गया कि भाई इतना नंबर पर हमारे प्रत्याशी हैं, इतना नंबर ये प्रत्याशी हैं, ये उनका सिंबल है। ये सारी चूक हुई है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को मजबूत करना होगा और बूथ स्तर के कार्यकर्ता को सम्मान देना होगा। तेजस्वी जी जिस तरह से 200-250 सभा किए, उस अनुसार आपका प्रदर्शन बिहार में अच्छा नहीं रहा। वही तो हम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव जी में कोई चूक नहीं होता। बेचारे पीठ में और डार में दर्द होने के बावजूद इतना सभा किए और अकेला छक्का छोड़ा दिए थे 34-35 साल के लड़का। एक बात बता रहे, बड़े बड़े नेता को, दिग्गज नेताओं को छक्का छोड़ा दिए, लेकिन जो उनका कार्यकर्ता है, हम खास करके मैं मुजफ्फरपुर से बताना चाहता हूँ, पूरे बिहार को तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुजफ्फरपुर में जो स्थिति बनी, कार्यकर्ता के बूथ स्तर के कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया गया। पुराने कार्यकर्ता जो बुजुर्ग वर्षों से राजद में काम करते आ गए, उनको सम्मान पूछा तक नहीं गया। ये सारी चूक हुई, जिसका कारण है कि हार का मुंह देखना पड़ा।